Hello everyone. So today is what? The second problem of your second board problem. And the year is October 2021. Mrs. Vardha Traders, a partnership firm in which Ramesh and Suresh are partner sharing profit and losses equally. एक अभी भी सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अंडरलाइन करके रखने का. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare a trading profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and the balance sheet as on that date. Okay, stock कहाँ जाएगा? Stock कहाँ जाता है? बोलते जाओ फर्स्ट. Trading, purchase, trading, debtors, assets, investment कहाँ जाएगा? Asset, investment is an asset. Okay, investment asset, insurance, profit and loss, plant and machinery, assets, salaries, P&L, bad debts, P&L, furniture, asset, cash in hand, asset. Come to liability side पे आ जाओ, sundry creditor, liability sales, ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक. ओके चलो ये होगी तुम्हारी मार्किंग. अब नाउ आ जाओ एडजस्टमेंट पे. एडजस्टमेंट कैरीज हाउ मेनी इफेक्ट? टू इफेक्ट. मैंने क्या बताया था? ट्रायल बैलेंस क्या है हमारा? घर की तरह है. एडजस्टमेंट क्या है? फ्रेंड की तरह. वो आवाज देंगे, अगर वो आइटम रहेगा तो मार्क करने का, नहीं रहेगा तो मार्क नहीं करोगे. आया? तो क्लोजिंग स्टॉक नो नीड ऑफ मार्किंग. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल. ओके नो नीड ऑफ मार्किंग. राइट ऑफ फॉर द बैड डेब्ट्स, डेटर्स पे टिक मार्क करो. डेप्रिशिएट फर्नीचर पे टिक मार्क करो. इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस पे टिक मार्क करो. ठीक है? ओके क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से. चलो क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर्मेट कैसे बनाना है मैं बता चुका हूँ, फिर भी चलो आज फॉर्मेट कैसे पास बनाना है सबको पता है ना. ट्रेडिंग पीएनएल एक पेज पे, ट्रेडिंग पीएनएल एक पेज पे. ठीक है? ओके दिस इज द वे टू मेक द फॉर्मेट. यहाँ ट्रेडिंग पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग विल बी फॉर हाउ मेनी लाइंस? 11 लाइन. बाकी पूरा पीएनएल. पीएनएल बड़ा होना चाहिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ. पीएनएल शुड बी बिग. पीएनएल बड़ा होता है क्वेश्चन में. फिर पार्टनर्स कैपिटल 6 लाइन, 7 लाइन इज इनफ. बाकी पूरी बैलेंस शीट. क्वेश्चन देख के एक्ट करने का, क्वेश्चन रीड करने का, देन मेक द फॉर्मेट इन द बोर्ड. ठीक है? अकॉर्डिंगली हो सकता है कोई प्रॉब्लम लेंदी हो, बहुत बड़ा हो तो वो सब. फिर ट्रेडिंग अलग, पीएनएल अलग, पार्टनर्स कैपिटल छोटा सा, एंड देन पार्टनर बैलेंस शीट. ठीक है? चलो दिस इज द वे टू मेक द फॉर्मेट. नॉट फॉर्मेट. तुम ट्रेडिंग पीएनएल एक साथ बनाओगे, मतलब अलग अलग एक ही पेज पे. फर्स्ट मार्च क्या? 2017. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. For the year ending 31st March 2017. अच्छा मैं यहीं पे चलो पार्टनर्स कैपिटल बना देता हूँ. हम नहीं पार्टनर्स आर देयर? 2. हमारे हिसाब से ही बना दे रहा हूँ. नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं देखते हैं, मैंने ट्रेडिंग के नीचे बना दो, तुम भी वहीं बना दो. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017. amount rupees
पार्टनर कौन है? रमेश एंड सुरेश। सुरेश। रमेश सुरेश। आपका फॉर्मेट रेडी है? आई थिंक सो, बराबर है। कल ही सबने फॉर्मेट बना लिया। इन द मतलब क्या है? इन द मतलब ट्रेडर्स, मिस वर्धा ट्रेडर्स, मिसेस वर्धा ट्रेडर्स, मिसेस वर्धा ट्रेडर्स। अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क से कम। ठीक है। ओके एवरीवन। So very small problem. 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है। चलो, is that clear everyone? Clear है? ठीक है। Let's begin with शुरू करें। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कितना है? 32,500। 32,500। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है? परचेजेस कितना है? परचेजेस 44,500। 44,500। परचेज रिटर्न है क्या क्वेश्चन में? नहीं है तो नहीं लिखना है, सीधा बाहर लिखना है। ओके, पहला आता है ओपनिंग, अपना ऑर्डर है, याद है ना सबको? सबसे पहला क्या आता है बोलो? ओपनिंग। फिर सेकंड क्या आएगा? परचेज। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल्स। परचेज आया तो परचेज में से परचेज रिटर्न कहाँ देखोगे? परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न कहाँ मिलेगा? डेबिट साइड में। ऐसा ढूंढने का, आया समझ में? ठीक है। अब उसके बाद नाउ वी कैन राइट, अच्छा सेल्स लिख देते हैं। चलो सेल्स बताओ जरा मुझे, सेल्स कितना है मेरा? 61,000। दिस इज क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब उसके बाद नाउ आई विल गो इन एन ऑर्डर। अब मैं डेबिट कंप्लीट करूंगा। अच्छा, व्हाट इज द रूल फॉर डेबिट? डेबिट का रूल क्या है? डेबिट की चीज कहाँ जाएगी? डेबिट में ही जाएगी। और क्रेडिट की चीज कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। ये माइंड में पिक्चर सेट करके, मतलब लॉक करके रखने का, लॉक। ठीक है। अब उसके बाद सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है? तुम्हारा एसेट है। लेकिन पहला क्या लिखने का? करंट एसेट या फिक्स एसेट? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। यस, एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे? नहीं। अमाउंट कितना है? 15,000। 15,000। आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी के बाद में फर्नीचर है। कितना है फर्नीचर? 12,500। 12,500। इस पे एडजस्टमेंट है। यस। अब नाउ आई कैन राइट इन्वेस्टमेंट। लिखेंगे क्या? लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट? 40,500। 40,500। आफ्टर इन्वेस्टमेंट के बाद नाउ आई कैन राइट माय सन्डी डेटर। अब मैं सन्डी डेटर लिख सकता हूँ। 1 लाख। एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है फॉर द बैड डेब्ट्स? फॉर द बैड डेब्ट्स है। यस। चलो अब इधर देखो,
क्या हो गया? डेटा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस से माल बनता है क्या? नहीं। एक लाइन टॉप पे छोड़ोगे, क्या बताया था मैंने? एक लाइन छोड़ के हमेशा चलना है। ओके, टू इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस? 10,200. 10,200 बराबर है। इंश्योरेंस के बाद में प्लांट एंड मशीनरी हो गया। सैलरीज, ये सैलरीज पे एडजस्टमेंट है? एनी एडजस्टमेंट ऑन सैलरीज? नो। कितना अमाउंट? 4,850. 4,850। नेक्स्ट क्या है? बैड डेब्ट। ये बैड डेब्ट पे एडजस्टमेंट है? हाँ. कितना है बैड डेब्ट? 500. बैड डेब्ट का अमाउंट कितना है? 500। हाँ. 500 add what? Further add RDD. new RDD less Old RDD. old RDD। चल बोलो कितना है? बैड डेब्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? कैश इन हैंड एसेट साइड, कैश इन हैंड एसेट साइड। चलो दिस फिनिशेस ऑफ माय विच साइड? डेबिट साइड। कितना है कैश इन हैंड? 5,775. 5,775। ठीक है। चलो दिस फिनिशेस ऑफ माय डेबिट साइड। यस एवरीवन, देख रहे हो डेबिट की चीज कहाँ जा रही है? डेबिट में जाएगी। क्रेडिट की चीज क्रेडिट में। चलो रीच क्लियर एवरीवन? फास्ट solve this first. सबको याद हो रहा है ऐसे ऐसे? यस, ऐसे ऐसे याद रहेगा। 8-10 प्रॉब्लम तक अच्छे से आ जाना चाहिए। और घर पे एक बार प्रैक्टिस करने का खुद से। यहाँ हुआ, घर पे जाओ प्रैक्टिस बुक बनाओ, सबसे बेस्ट वे है। ओके ना? एक बार तुमने यहाँ किया, फिर एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद से। ठीक है? सेकेंड टाइम कर लोगे, बाय हार्ट हो जाएगा। एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। ओके, नोट्स बनाओ। So I have a question regarding journal entry. If insurance is there and they've not given it, for whom we have paid insurance, So it is normal insurance. It And comes it to is- cash in life. Okay, अगर if they use the word life insurance, then it is wrong. drawing. Okay. Okay? चल, over everyone till here. आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा? छोटा प्रॉब्लम है बहुत, फास्ट हो जाएगा। जो लोग एब्सेंट रहेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कब देखते देखते चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई दिन ऐसा हो सकता है मैं तुम लोग का 3 घंटे का भी लेक्चर रखूं, so that I can finish fast. Okay, now let's come to the credit side. क्रेडिट पे आ जाओगे। सन्ड्री क्रेडिटर, ये कहाँ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर? कितना है सन्ड्री क्रेडिटर? 45,325. 45,325। सेल्स हो चुका है। पार्टनर्स कैपिटल, ये सेम नाम है ना? ओके, एंड जब सेम नाम रहता तो वी यूज द वर्ड बैलेंस। बाय बैलेंस BD, by balance brought down. How much it is? Ramesh का 1,20,000. And सुरेश का 40,000. ये हो गया? Yes everyone, ठीक है? अब यहाँ से तुम्हारे एडजस्टमेंट शुरू। You can wait for 2 minutes. Just have a look how I deal with the adjustment. कैसे मैं adjustment solve करता हूँ, then you can copy please everyone.
क्योंकि सॉल्विंग पे ध्यान दो 2 मिनट। ये चलो बोलो, तुम लोग बोलो मुझे, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऐसा मान लो बच गया तो फ्यूचर में काम आएगा। एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड। हाउ मच इज माय क्लोजिंग स्टॉक? कितना है मेरा क्लोजिंग स्टॉक? 28,000। और सेकंड इफेक्ट स्टॉक वर्ड आया तो क्या घंटी बजना चाहिए? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। टोटल से 1-2 लाइन बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट। कितना है? 28,000। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। यस, इज इट इजी? और यही फेवरेट एडजस्टमेंट एकदम प्रॉब्लम में रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल। ए गुड डिस्ट्रीब्यूटेड आर 3 सैंपल। ओके निहाल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड 3 सैंपल। गुड्स वर्ड आया तो क्या घंटी बजना चाहिए? क्रेडिट। तो माल आया तो डेबिट, माल जाएगा तो क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड गोज आउट बाय गुड distributed as 3 sample। कितना है? 3,000. 3,000 तो दूसरा it's a type of advertisement है ना? तो पीएनएल के डेबिट साइड में तो गुड as 3 sample। How much amount? 3,000. ये हो गया। ए फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या? ऐसा पैसा जो डूब गया। किससे डूबता है? जिससे मिलने वाला होता है। और किससे मिलने वाला होता है? डेटर से। लेस न्यू आरडीडी। कितना परसेंट? 8 amount अच्छा 800. डायरेक्टली अमाउंट है। हाँ। ओके, हाउ मच इट इज? 800. कितना आएगा? ये 1 लाख है क्या? हाँ. 99,200। और सेकंड इफेक्ट फर्दर बैड डेट्स इट्स अ लॉस 800 ना। ये डैश 1300 बराबर है। बहुत इजी है, सिंपल है। डिफाइन करो व्हाट इज फर्दर बैड डेट। ऐसा पैसा जो डूब गया। डूबता किससे? जिससे मिलने वाला था, डेटर से मिलने वाला था। वहां से क्या करेंगे? लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? इट्स अ लॉस। ये हो गया। फिर उसके बाद में डेप्रिशिएट फर्नीचर। कितना? एट द रेट हाउ मच परसेंट? 5%. 5%। कितना है? 1 0 पे हाथ लगाओ, कितना होता है? 1250। 1250 का आधा 625। 625 लेस करो प्लीज। 11,875। यस, 11,875। ओके, सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन क्या है? इट्स अ लॉस। कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। एक से ज्यादा आएगा हेडिंग देने का। एक भी रहा तो हेडिंग दे दो, नो इशू। 625 बराबर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट इज हाउ मच? 1,800. अच्छा देखो, अभी जस्ट इंश्योरेंस का हमने मार्क नहीं किया था तो अच्छा है कि लाइन यहाँ थोड़ी सी है। टू इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस? 1,875. 1875 बराबर है। यस। ए प्रीपेड एडजस्टमेंट का अमाउंट, नहीं, इसका अमाउंट क्या इसका है? अमाउंट 10,200. 10,200। अच्छा याद है मैंने तुमको याद करवाया था। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? देना है ना, ऐड। और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी। और प्रीपेड मतलब एडवांस में दे दिया, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, एसेट्स। बोलो कितना है? 1,875. 1875 लेस करो। ओके, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। 9 में से 7 गया, 2 बचेगा। 11 में से ये 3 बचेगा। ये 9 से 1 गया तो 8 बचेगा। बराबर है? 8325। यस एवरीवन। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रीपेड का कहाँ जाएगा? सेकंड इफेक्ट क्लासिफिकेशन हुआ है तुम्हारा बराबर ना। आउटस्टैंडिंग आया तो लायबिलिटी और प्रीपेड आया तो प्रीपेड एक्सपेंस आर ऑलवेज एन एसेट। प्रीपेड व्हाट? इंश्योरेंस। कितना अमाउंट? 1,875 and this finishes off your posting।
बराबर ना, एडजस्टमेंट, सॉरी, दिस फिनिशेस ऑफ ऑल योर एडजस्टमेंट. अब क्लोजिंग खाली बाकी है. ओके, तो चलो, ऑल ऑफ यू रीच टिल योर फर्स्ट. So, you say this by a good distributed as fee sample in trading as well as in P&L. It's a type of advertisement. Dual deduction नहीं हो जाएगा. Credit effect, debit effect. Deduct, where we are deducting? Can't deduct कर रहे हैं. Adjustment carries how many effects? Two effects. One debit effect, one credit effect. ये debit effect है. Yeah. Written on the debit side. Yeah. That is the credit. Okay. Written on the debit side, and this is written on the credit side. ये debit effect. ठीक है. चल. Reach till your first. Pause. Begin with the closing part. ये closing कैसे करते हैं देखो अभी. ये किया हमने क्रेडिट का टोटल. क्रेडिट का टोटल करो जरा प्लीज. अब मैं तुमको थोड़ा डीपली सिखाता हूँ. बिना कैलसी के भी हम कर सकते हैं. इधर देखो, इधर सब लोग प्लीज पे अटेंशन. ये क्या हो गया? 31, 61, 1 छोड़ दो. बराबर है. 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 1 90. बराबर है. ये 92,000 टोटल यहाँ का आया क्रेडिट का. सॉरी, अब यहाँ डेबिट का टोटल. डेबिट का टोटल करेंगे 30 प्लस 40 70, 76, 77. क्या है ये? 77. 77 माइनस करेंगे ये 5, ये 1, 15,000. क्या आ रहा आंसर? 15,000. बड़ा नंबर कौन सा है? 92. सेम लेजर बैलेंसिंग 92. लेजर ऐसे ही बैलेंस करते थे ना हम लोग, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड. लेकिन लेजर में टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं. यहाँ क्या लिखोगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी. अब वही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ क्या होएगा? बोलो, हाउ मच? 15,000. अब ये 15,000 को यहाँ टोटल करेंगे. डेबिट बढ़ा है, डेबिट साइड बढ़ा है. ओके, चेक करो डेबिट साइड का टोटल बढ़ा. डेबिट का टोटल बढ़ा है. ठीक है. डू द टोटलिंग ऑफ द डेबिट साइड प्लीज. ये कितना होता है? 4,925. बराबर है. ये 4,925. अब वो कितना है? 8,325 and 4,850. 10, 1, 10, 1, 10, 18, 21, 2, 10 and 18. 18,100 आ रहा है. बराबर है. अब यहाँ का तुम टोटल देखोगे 18,100 और ये कितना है? 15,000. 18 में से 15 गया तो क्या बचेगा? 3,100. 1, 2, 3 लाइन ऊपर बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लॉस. क्रेडिट बढ़ा था तो प्रॉफिट, डेबिट बढ़ाएगा तो लॉस. नेम ऑफ द पार्टनर्स रमेश एंड व्हाट इज द रेशियो? इक्वली आधा आधा बांटो. 1550 1550. बराबर है. यस एवरीवन. 1550 एंड 1550. ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. कितना है? 1550. सॉरी, लॉस है, तो इट विल कम वेयर ऑन द डेबिट साइड. ओके, कहाँ आएगा? डेबिट साइड में. देखो अभी अगर मान लो हम लोग ये गलती से मिस्टेक हो जाती है, यहाँ कहाँ पे है? क्रेडिट में, और यहाँ भी कहाँ लिखा? क्रेडिट में. तो होएगा टैली? नहीं. ये क्रेडिट इफेक्ट तो यहाँ
टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट लॉस 1550 1550 1,20,000 40 ट्रू बैलेंस चलो बन गया तो 1,18,450 फिर 38,450 ये बचा बैलेंस ये जाएगा लाइब्रेरी रमेश वन लाख 56,900 और ये 45,325 जस्ट एड इट अप प्लीज जस्ट चेक हाउ मच इट कम्स टू निकाला किसी ने बोलो टोटल चेक द एसेट साइड का टोटल ऑल्सो 2,02,225 2,02,225 इस पे टैली होना चाहिए चेक करो प्लीज आंसर